जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो हम लव के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम जो है कुछ उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लव, अर्थात लव की प्रॉपर्टी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। अब जो हम तक पीछे हम पढ़ रहे थे वो बेसिक था लव का, कि लव निकाला कैसे जाता है, ठीक है, कब डिफाइंड है कब नॉट डिफाइंड है। ये सब चीजें हम पीछे पिछले जो लेक्चर से वो पढ़ चुके थे। और जो आज का लेक्चर है और इससे आगे जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और उस पे जो क्वेश्चन आए, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखिए और कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है ना। बस देखिए नहीं, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो बता रहा हूँ उसे नोट करिए, ठीक है, और उसे समझिए अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भाई ना, कॉपी पेन निकाल लिए ना, कि ऐसे ही देख रहे हो बस। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। तो पहले जो है हम पूरे प्रॉपर्टी, जितने प्रॉपर्टीज लॉग में आती हैं या जितने भी लॉग के रूल हैं उनको हम एज कर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिए, फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे और उसे अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम प्रॉपर्टीज को यहीं पर लिख दे रहे हैं एक ही साथ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नोट कर ले, आपको याद भी रहे कि ये प्रॉपर्टीज है। ये कई जगह रहेंगी तो आपको याद हो जाएगी, है ना। तो पहली प्रॉपर्टीज है लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन। ये हो जाता है लॉग एम प्लस में लॉग रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, लॉग एम डॉट एन, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्लस में जो लॉग रहता है वो किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेस कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। बेस जो यहाँ बेस रहेगा वहाँ वो यहाँ ही रहेगा, मतलब बेस तीनों जो सेम रहेगा, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टीज हो गई, अर्थात लॉग ऑफ एम विथ बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन विथ बेस ए। अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस यहाँ पर भी ए रहेगा, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज देखिए, लॉग एम, यहाँ पर बेस हम ए मान ले रहे हैं, अगर यहाँ पर माइनस कर देने बीच में, ठीक है, लॉग एन बेस ए, तो हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था प्लस में, तो यहाँ पर कितना डिवाइड हो जाएगा, लॉग ए एम बटा एन, ठीक है। डिवाइड का मतलब एम बटा एन, ठीक है ना। वहां पर बेस क्या रहेगा, ए, मतलब कोई भी बेस आप ले सकते हैं, बस बेस कॉमन होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक प्रॉपर्टीज और लिखिए, अगर लॉग ऐसे दिया है, ठीक है ना, एम बेस ए है, अगर इसके पावर जो है कोई संख्या, मान लीजिए इसकी पावर संख्या है बी है, कोई संख्या इसके पावर में है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं और बेस ए है, तो ये जो पावर वाली संख्या है आगे आ जाती है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में बी बार, और ए लॉग ऑफ एम विथ बेस ए इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर कोई संख्या इसके पावर के रूप में लिखे तो पावर क्या आ जाती है, बाहर चली जाती है, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है ना, इस तरह बाहर निकल आएगी, और लॉग ऑफ एम विथ बेस ए इस तरह रहेगा, ठीक है। तो आप पहले इन तीन प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए, समझे होंगे आप कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी इस पर जो सवाल लगाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे है, ठीक है। तो नोट करिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम तीन प्रॉपर्टी देख चुके हैं,
हमारी चौथी प्रॉपर्टीज क्या है? चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी है वो बेस चेंज किया। अगर जैसे अगर log m और यहाँ पर बेस हम मान ले, बेस हमारा n है, ठीक है। अगर इस तरह कोई लिखा है log, तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इक्वल टू log m डिवाइड log n, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी बेस हम अपने मन से ले सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखिए कि जो बेस इसमें लेंगे वही बेस यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब अगर इस प्रकार लिखा है तो इसको हम डिवाइड में कर सकते हैं, मतलब इस बेस को भी एक अलग log बना दे रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब हम बेस को भी एक अलग log बना दे रहे हैं। तो log n एक अलग हो गया और log m जो ये तो था ही। अब यहाँ पर हम कोई अपने मन से कोई बेस ले रहे हैं, जैसे हम a ले रहे हैं, मतलब बस कॉमन होना चाहिए, ठीक है। बस समझ आ रही है? यहाँ पर हम बेस कोई भी ले सकते हैं, बस ऊपर और नीचे बेस दोनों सेम होना चाहिए। तो हमारी कितने प्रॉपर्टीज हो गई? चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो इस प्रॉपर्टी का नाम है उसे बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। अर्थात यहाँ पर हम बेस कुछ और था, यहाँ पर हम बेस क्या कर दिए, उसको बदल दिए दूसरे फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यह प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए, ठीक है। आप इसमें ये मत समझिए कि कैसे आ गया, ठीक है। आप बस अभी नोट करिए, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है जो लॉग 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 एम, और यहाँ पर बेस जो है ए के पावर हम मान ले एन, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेस में जो है वो एन है, ठीक है, बेस के पावर एन है। यहाँ पर लॉग हम निकाल रहे हैं और उसका जो बेस है ये पूरा बेस है, ये ए के पावर एन पूरा बेस है, ठीक है। तो अगर इसका हम निकालेंगे तो हो जाएगा, ये जो एन देखिए, जो इसके पहले जो प्रॉपर्टी बताया था ना, अगर इसके ऊपर पावर होता तो बाहर चला आता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अगर ये उसके ऊपर पावर है बेस के ऊपर ए के पावर एन, तो ये भी मल्टीप्लाई में आएगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1/n हो जाएगा। और ए उसी का उसी तरह, मतलब बेस यहाँ पर ए और ए एम ए पे उतार देंगे, ठीक है। मतलब जो अगर बेस का पावर है वो 1/n के रूप में आता है, ठीक है ना। मतलब और एन है तो 1/n हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर इस प्रकार दिया है log ऑफ m, ठीक है, ऐसा है कि n की जगह इसको x मान लीजिए, ठीक है ना, इसको x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, मैं बता रहा हूं। अब इसके पावर y है, ठीक है, और जो बेस है इसके पावर कितना x, मतलब इसमें देखिए जिसका हम log निकाल रहे हैं वो m है और उसके घात जो है y लगी है, बात समझ में आ रही है। और जो इसका बेस है वो a के पावर x है, मतलब बेस है उसके भी घाते पूरा x, वो पूरा बेस है। तो जब इसको हम, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो y है तो ऊपर चला आएगा और जो x है ये नीचे, ठीक है, ये बाहर निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ से 1/x में आ रहा था, बस वही चीज है, ठीक है। हम दो प्रॉपर्टीज को इसमें मर्ज कर दिए, लॉग और जो m था वो तो है, और यहाँ पर बेस जो है वो भी है, ठीक है। मतलब कि जो ये y ऊपर है तो ऊपर और x नीचे था तो नीचे चला है। तो log ऑफ m इसके पावर y है और उसका बेस जो है a के पावर x है, जब इसको हम बराबर करेंगे इसकी इक्वल टू, तो y/x, अर्थात बेस है जो इसके जो पावर है वो बाहर निकालेगा और इसका भी पावर बाहर निकालेगा और ये मिलकर बनेगा y/x। और ये जो log ऑफ m है विथ बेस ये बाहर हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में चला है। बस समझ गई, नोट करिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना।
बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस पर हम लोग लगाएंगे। जब आपको प्रॉपर्टी क्लियर रहेगी तो आप क्वेश्चन बस यूँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, बस एकदम झटके में। तो चलिए नोट करिए इसको भी। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो कितने प्रॉपर्टी दे चुके, 6। अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, 7वीं। अगला हम प्रॉपर्टी देखेंगे 7वीं प्रॉपर्टी, ठीक है। 7वीं प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इस तरह दिया है, अगर ऐसे कोई दिया है, ठीक है, मतलब ये जो log ऑफ c विथ बेस है, यह इस संख्या के पूरे पावर के रूप में है। बात समझ में आ रही है। जैसे यह जो है ए है, जो ये जैसे हम जो पावर और बेस पढ़ते हैं ना, घात और, तो यह समझिए कि यह ये पूरा बेस है, और यह log ऑफ c विथ बेस b, यह इसके ऊपर क्या है, पावर है। बात समझ में आ रही है। तो अगर इसको हम जो लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log ऑफ a विथ बेस यहाँ पर c, मतलब ये हम c और a की जगह आपस में बदल सकते हैं, c को a की जगह और a को c की जगह। बात समझ आ रही। हम बेस को यहाँ log log का जो बेस है उसको टच नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। बात समझ आ रही। मतलब a log ए के पावर में ये पूरा लिखा है लॉग वाला टर्म, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो लॉग का बेस है उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, देखिए अगर मान लीजिए हमने जैसे इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, ठीक है। जैसे इसी प्रॉपर्टी जैसे ए था, उसका जो हमने बेस किया है तो उसके पूरे पावर के रूप में लिखा है। तो क्या किया हमने, लॉग के बेस जो लॉग का बेस था उसमें हमको बिल्कुल सेम रख दिया हमने उसको, ठीक है। अगर हम बस इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे यह प्रॉपर्टी जो इसी प्रॉपर्टी से निकली है, ठीक है, बस हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर ऐसे लिखा है कि जो ए है इसका बेस इसके पूरे पावर के रूप में log ऑफ n विथ बेस ए है, ठीक है। तो इसका मान डायरेक्ट n आ जाएगा, कुछ नहीं। बात समझ आ रही है। ये ऐसे ही निकले, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हम बता रहे थे ए और n को एक्सचेंज कर सकते हैं ना, तो ए के पूरा पावर बेस में, मतलब ये जो है ये ए के पूरे क्या है, पावर में है। तो हम अगर ए को यहाँ से एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर n हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, log ऑफ ए विथ बेस ए, जब दोनों सेम है तो कितना आ जाता है, 1। तो यहाँ पर n रहेगा तो n के घाते 1 बराबर कितना हो जाएगा, n, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से निकलेगी, मतलब ए को यहाँ कर दीजिए और n को यहाँ कर दीजिए, फिर आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए पक्का n नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बस आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। बस हमारे ये तो टोटल हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 8 प्रॉपर्टीज हो गई। इनको आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक ना। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बताइए, हम आपको इसका प्रूफ भी करवा देंगे। उसे चलिए एक दो प्रूफ हम देख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप ट्राई कर लीजिए, बहुत इजी इसका प्रूफ है, कोई मतलब बहुत वो नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको जो पावर और बेस जो होता है ना उसका ज्ञान रहेगा, नॉलेज तो हो जाएगा, उसी से आता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए मिटा दे रहे हैं। तो हम कोई एक प्रॉपर्टी उठा लेते हैं और फिर उसका हम आपको प्रूफ बता देते हैं कि यह कैसे आया है, ठीक ना, उसको प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए पहली बार उठा रहे हैं, ठीक ना। लॉग एन प्लस लॉग एन, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी ना, लॉग एम एन।
यहाँ पर बेस ए ले रहे हैं, यहाँ पर भी बेस ए, यहाँ पर भी बेस, तीनों जगह कॉमन होनी चाहिए। अब इसको देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे। अगर हम इसके बराबर इसको कर दे तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है, सही है, मतलब ये प्रूफ हो गई। तो ये LHS है और ये क्या है, RHS हम इसको मान ले रहे हैं। तो जो इतना पार्ट है इसको हम ले ले रहे हैं, इसको हम मान लीजिए x लेते हैं, और ये जो इतना पार्ट है इसको y मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा LHS वाला पार्ट है वो हो गया, यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y, तो कितना हो गया x प्लस वाई, बस नहीं। तो हमारा LHS कितना x प्लस वाई आ गया। बस हमको इसको भी x प्लस वाई के बराबर लाना है। तो पहले तो इसको माने log ऑफ m विथ बेस a, इसको हमने माना है ना, ठीक है। कितना माना है x। तो हमको बताया कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पर बेस a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना a के पावर, एक बेस यहीं पर रहेगा, ये x इसके पावर में आ जाएगा और ये m उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार जो हम log ऑफ m विथ बेस a, इसको हमने y माना है, ठीक है। इसको हमने y माना है, बात समझ आ रही है ना। अब क्या करेंगे, बेस a है तो बेस a के पावर कितना आ जाएगा, y, ओके, इज इक्वल टू m, ये हमारा, ठीक है। बस अब इसको जहाँ m और n है वहीं पर हमारा क्या, जो हमारा m और n इसमें RHS में, वहीं पर इसको पुट कर देना, a के पावर y और a के पावर x। तो हमारा log, तो हमारा ये हो जाएगा RHS में हम पुट कर रहे हैं ना, log a, ये हमारा RHS। अभी यहाँ पर mn जो मान है m और n का, उसको पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा log, ठीक है। ये देखिए भाई अलग है, ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ, इसको हमने बस किया है, ठीक ना, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर log बेस तो a है ही, और जो m n है, तो m n को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर x मल्टीप्लाई a के पावर y, ये हमारा कितना हो जाएगा m n। अब m n इधर कर सकते हैं, तो a जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। तो m n इक्वल टू a के पावर x प्लस वाई, बात समझ आ रही है ना। अब बस एक उसको रख देंगे m n के वैल्यू को a के पावर x प्लस वाई, तो a के पावर x प्लस वाई, बात समझ आ रही है। अब देखिए, अब हम इसका मान कितना आएगा, हमने बताया था कि इस बेस के पावर कितना करे कि a के पावर x प्लस वाई आ जाए, बेस के पावर कितना करे कि a के पावर x प्लस वाई आ जाए। अरे भाई सिंपल है, इस a के पावर हम x प्लस वाई ही तो करेंगे, तब तो हमारा a के पावर x प्लस वाई आएगा। तो अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा x प्लस वाई। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर घात में ये पहले चलाएगा, तो x प्लस वाई जो प्रॉपर्टीज हमारी नेक्स्ट है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बिना प्रॉपर्टीज के, ठीक। तो ये कितना है x प्लस वाई, अरे भाई x प्लस वाई, ए के घाते x प्लस वाई कब आएगा, जब a के घाते हम x प्लस वाई करेंगे, ठीक ना, मतलब एक का घात x प्लस वाई बार करेंगे तो हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा 12 log का वैल्यू हो गया। देखिए हमने RHS, जो हमारा LHS था वो अभी x प्लस वाई था, और जो RHS है वो अभी x प्लस वाई आ गया, ठीक है ना, बस समझ आ रही है। तो LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा प्रूफ हो गया ना। तो बस बहुत सिंपल है प्रॉपर्टीज, ठीक है, बस आप इसको याद रखिए। हालांकि प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे मतलब ये सॉल्व हो रहा है, कैसे प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है, बस पता होना चाहिए। और समझने के लिए मतलब, तो क्या इसको समझाना, ये तो बस जो हमारा पावर और बेस जो हम क्लास 8 में या 9th में पढ़ते हैं, वही चीज को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आप और इसी तरह ट्राई कीजिएगा जितने भी और प्रॉपर्टीज जिनको प्रूव करने को, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टीज में आपको दिक्कत हो रही है प्रूव करने के लिए, तो आप बताइएगा, हम उसका आपको प्रूव करवा दें, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना। यहाँ आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, और अगले लेक्चर में हम इस पे इस प्रॉपर्टी की बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना।
मतलब अच्छे से सवाल करेंगे, आपको समझाएंगे कि प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। तो चलिए रहने देते हैं यही तक, ठीक है। तो बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई है कि नहीं जो बताया गया है। और कोई आपको प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, ऐसे पहले वाले लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम, कोई सवाल अगर कोई दिक्कत कर रहा है, ठीक है, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, जरूर, ठीक है। चलिए तब तक ले जय हिंद, जय भारत।